नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विजन आईक्यू के इस मैथ क्लास में। दोस्तों, मैथ क्लास के फर्स्ट लेक्चर हो गया है और ये सेकेंड लेक्चर होने जा रहा है जिसका नाम है सिंप्लीफिकेशन। इसको हिंदी में बोले तो सरलीकरण बोलते हैं। अब सिंप्लीफिकेशन का मतलब ही क्या होता है, पहले तो इस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं कि जो सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण का मतलब ये है कि कितना भी हार्ड मैथ का जो एक्सप्रेशन होता है उसको आसान किया जा सकता है इस सिंप्लीफिकेशन के ट्रिक से। और ये एग्ज़ाम जैसे एसएससी हो गया, आरआरबी हो गया, बैंक हो गया, अक्सर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें ये चैप्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है और रीजनिंग के लिए भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस चैप्टर को तो बिल्कुल ही मिस मत करिएगा। और मैं ज़्यादा से ज़्यादा यही ट्राई करूँगा कि ज़्यादा से ईजी लैंग्वेज में आपको समझाऊँ, देसी लैंग्वेज में समझाऊँ, ताकि आपको तुरंत वो याद हो सके। तो चलिए देखते हैं सिंप्लीफिकेशन, जो कि ज़्यादा जो भी हार्ड मैथ का जो एक्सप्रेशन होता है उसको हम इस ट्रिक से समझ सकते हैं। जैसे वो एक्सप्रेशन कौन सा हो सकता है, जैसे कोई भी अगर क्वेश्चन लेते हैं और उसमें एक से ज़्यादा एक्सप्रेशन हो, जैसे गुणा भी हो, उसमें मल्टीप्लिकेशन भी हो, ऐड भी हो, और डिवाइड का भी रूल उसमें लगता हो। मतलब क्वेश्चन एक है। जैसे 2 गुणे 3 डिवाइड 1/2, ऐसे मतलब -1। तो ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से समझने के लिए इस सिंप्लीफिकेशन की ट्रिक को यूज किया जाता है। तो ठीक है, अब देखिए, लेकिन इसमें क्या आपको करना पड़ेगा कि इसमें एक ट्रिक है, ये ट्रिक आपको याद रखना पड़ेगा जिसका नाम है बॉड मास। बॉड मास, इसको एक एक करके, जैसे बी का मीनिंग होता है ब्रैकेट, ओ का होता है ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शंस। मतलब ब्रैकेट, अगर कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आता है तो सबसे पहले आपको क्या देखना होगा, ब्रैकेट को देखना होगा। यानी जो ब्रैकेट वाला मिलता है सबसे पहले उसको आपको सॉल्व करना होगा। जैसे ब्रैकेट थ्रू 2 × 3 डिवाइड बाई 4। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा, यानी 6/4। तो तब जाकर आपका ये आंसर मिलेगा। ठीक है, वैसे ही जैसे जैसे यहाँ पर नंबरिंग आपको दिख रहा है वैसे ही सबसे पहले ब्रैकेट, फिर से ऑफ का मतलब होता है इनटू। ऑफ का मतलब भी इनटू ही होता है। और ये क्वेश्चन में पूछा जाता है, जैसे कन्फ्यूजन इसमें बहुत होता है। ऑफ का भी इनटू होता है, मल्टीप्लिकेशन का भी इनटू होता है। तो ये कन्फ्यूजन दूर होना ही चाहिए आपको, क्योंकि ऑफ का दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही होता है। लेकिन क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा डिवाइड प्लस माइनस। अब चलिए, जब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे तभी हमको पता चलेगा कि कैसे ये होता है। अब ब्रैकेट में देखिए, ब्रैकेट मान लीजिए आता है हमारे पास 2 × 3 और डिवाइड 5 + 4। तो ये बताइए अब ये कैसे सॉल्व होगा। तो इसमें भी दो दो ब्रैकेट दे दिया है, ये अलग ब्रैकेट है, ये अलग ब्रैकेट है। तो देखिए, यही मैं बताना चाहता हूँ कि जो ब्रैकेट है ना, ये भी 3 टाइप के होते हैं ब्रैकेट। ये ब्रैकेट 3 टाइप के होते हैं। कौन सा? स्मॉल ब्रैकेट होता है, ये स्मॉल ब्रैकेट हो गया। और दूसरा मीडियम ब्रैकेट, इसको मीडियम ब्रैकेट बोलते हैं। और एक होता है लार्ज ब्रैकेट, लार्ज ब्रैकेट। तो सबसे पहले अगर आपको मिलता है तो ये वाला सॉल्व करना पड़ेगा, फिर से सेकेंड मीडियम करना पड़ेगा, और थर्ड लार्ज ब्रैकेट। तो आपको एक सीरियल वाइज से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, चाहे कोई भी ब्रैकेट मिले। ठीक है, अब चलिए हम लोग देखते हैं ब्रैकेट का सिंप्लीफिकेशन कैसे होता है। ब्रैकेट का सिंप्लीफिकेशन, तो यहाँ ब्रैकेट किट्स का सिंप्लीफिकेशन कैसे किया जाता है। जो ब्रैकेट होता है पहले उसको हल करते हैं। अगर कोई मान लीजिए ब्रैकेट हो तो अंदर से बाहर की ओर जाते हैं। कैसे? एक क्वेश्चन हम लेते हैं, 2 × लार्ज ब्रैकेट 3 प्लस और मीडियम ब्रैकेट 4 × 5 - 2 ब्रैकेट क्लोज, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, फिर से मीडियम ब्रैकेट क्लोज, फिर से लार्ज ब्रैकेट क्लोज। तो अब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर देखिए, सबसे पहले हम लोग कौन सा ब्रैकेट देते हैं, देखते हैं पहले अंदर का ब्रैकेट। क्योंकि सबसे स्मॉल ब्रैकेट ये है तो सबसे पहले ये सॉल्व करेंगे। 5 - 2 कितना हो गया? 3 हो गया। यानी 2 × लार्ज ब्रैकेट 3 प्लस स्मॉल ब्रैकेट 4 × 5 3। फिर से इस मीडियम ब्रैकेट क्लोज, फिर से लार्ज ब्रैकेट क्लोज। अब इसके बाद ये हमने देखा था
तो सबसे पहले ये वाला इसको सॉल्व करते हैं, इस वाले को सॉल्व करते हैं, फिर से इसको करते हैं, फिर इसको, यानी 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। अब दूसरे नंबर पे कौन सा आता है, मीडियम ब्रैकेट आता है। तो 2 इंटू लार्ज ब्रैकेट 3 प्लस, अब 4 इंटू 3 कितना 12 होता है, ब्रैकेट क्लोज। अब हमारा ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। तो 2 इंटू 15, तो आंसर कितना आ गया आपका 30। तो इस तरह ब्रैकेट को कैसे सॉल्व किया जाता है, ब्रैकेट का कोई भी आता है लेकिन आपको ध्यान देना है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये इस वाले ब्रैकेट पर आपको नोटिस करना पड़ेगा कि कौन सा पहले ब्रैकेट आता है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्योंकि ये ब्रैकेट का जो क्वेश्चन है आपको समझ आ जाएगा। 6 प्लस मीडियम ब्रैकेट 8 डिवाइड 2 इंटू स्मॉल ब्रैकेट 4 माइनस 1 और मीडियम ब्रैकेट क्लोज। अब इसका आंसर क्या होगा, तो सबसे पहले स्मॉल देखेंगे, तो स्मॉल ब्रैकेट 6 प्लस 8 डिवाइड बाई 2 इंटू 4 माइनस 1 है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, और मीडियम ब्रैकेट क्लोज। अब 6 प्लस मीडियम ब्रैकेट को अब लगाएंगे, तो चूंकि यहाँ पर इंटू दिया है तो कितना होगा 6। ठीक है, पहले यहाँ पर देखिए, ये जो पहले तो ये वाला सॉल्व करेंगे, इस ब्रैकेट को 3 आ जाएगा। अब हम लोग क्या देखेंगे, तो ये वाला ब्रैकेट देखेंगे, लेकिन डिवाइड हमको मिलता है इसके अंदर का, अंदर का क्या मिलता है, डिवाइड मिलता है। तो सबसे पहले बॉडमॉस के अगर रूल देखेंगे, बॉडमॉस का रूल देखेंगे, तो सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन से पहले क्या आता है, डिवाइड आता है। तो डिवाइड को हम लोग पहले देख लेते हैं। तो ये 8 भागा 2 कितना होता है 4, फिर इंटू 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा कितना आएगा 4 3 12। अब इसका आंसर कितना हो गया 6 2 18, यानी हमारा आंसर कितना आता है 18 आता है। ठीक है, अब ब्रैकेट का कैसे सॉल्व करते हैं ये तो आपने देख लिया। अब चलिए हम लोग देखते हैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन के बारे में। सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शन का मतलब होता ही क्या है, जैसे ऐसा मतलब सिंप्लीफिकेशन जिसमें न्यूमरेटर हो और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, यानी जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, अंश और हर बोलते हैं, अंश और हर बोलते हैं। अंश और हर को हल करने के लिए आपको एक फार्मूला देखना पड़ेगा। वो फार्मूला जैसे अलजेब्रिका में हम लिखते हैं, जैसे ये आपको याद करना पड़ेगा, a बाई बी डिवाइड c बाई डी, तो इक्वल क्या होता है हमारा a इंटू डी डिवाइड बाई b इंटू सी। ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि आपको इतना तो याद ही होगा कैसे फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं। क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में ये दिया है तो हमको पढ़ना ही पड़ेगा। तो एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और फिर इसको देखते हैं। ये 2/3 डिवाइड 5/4, तो इसको सॉल्व करने के लिए ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा, तो 4 इंटू 2 5 इंटू 3, यानी इसका आंसर हो गया 8/15। ये हो गया सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन को कैसे हल करते हैं। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें। अगर मान लीजिए आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है जिसमें डिवाइड भी हो और मल्टीप्लिकेशन भी हो, जैसे 3/4 इंटू 8/9 डिवाइड 2/3, तब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमको देखना पड़ेगा फार्मूला क्या था बॉडमॉस का, बॉडमॉस। तो ये फार्मूला में हम लोग देखते हैं कि पहले कौन सा आता है, पहले डिवाइड आता है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन आता है। तो पहले डिवाइड को हम लोग देखते हैं, इसको और ये वाला पार्ट लेंगे, तो 3/4 इंटू
और ये हो गया 24 18। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया, इससे इससे कट जाएगा 6, 6 चौको 24, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आएगा। आई होप कि समझ गए कि कैसे इसको कट किया हूँ और इसका मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड कैसे होता है। तो सिंपल सा एक ही फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा सिंप्लीफिकेशन में बॉड मास का। चलिए अब देखते हैं कि सिंप्लीफिकेशन ऑफ डेसिमल्स में कैसे यूज किया जाता है। सिंप्लीफिकेशन ऑफ डेसिमल्स, सिंप्लीफिकेशन ऑफ डेसिमल। सबसे पहले हम जो ऑपरेशन होता है दशमलव का, ये तो आसान है, लेकिन इसमें सावधानी क्या क्या आपको देखनी पड़ेगी। जैसे एक क्वेश्चन है, ये डेसिमल का मैं बता रहा हूँ, 2.5 इंटू 1.2। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए ये जो पॉइंट दिया ना, कितने यूनिट पर एक पॉइंट दिया है, तो 1 यूनिट पर आपको पॉइंट दिख रहा है, तो मतलब 25/10 ये हो गया। अगर मान लीजिए 25.625 दिया रहता है, तो कितने यूनिट पे ये पॉइंट लगा है, तो 1 2 3, 3 पर, तो यानी 25/625/3 जीरो लगा देते हैं, ये हो गया। तो ऐसे इसको लिखा जाता है। तो वैसे जैसे 2.5 है, वैसे हम बाई 10 कर देते हैं, फिर से इंटू 12/10 कर देते हैं, ठीक है। अब हम इसको 25/12 को मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसका 25 × 12 का गुना करने पर आपको कितना मिलता है, 25 दूना सॉरी किधर गया, 50 और यानी 300, 300 मिला, और ये 100, ठीक है, इतना मिल गया मुझे। तो अब इसको कैसे, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो बचा 3, बच गया कितना, 3 बच गया हमारा। तो ये रहा आंसर आपका। डेसिमल का कैसे निकालते हैं, उम्मीद है कि समझ गए। देखिए डेसिमल में ऐसा नहीं है कि केवल आपको एक ही एक्सप्रेशन मिले, एक्सप्रेशन और भी मिल सकता है। जैसे इनटू तो दिया है, मल्टीप्लिकेशन भी, सॉरी एडिशन भी दे सकता है, डिवाइड भी दे सकता है, ब्रैकेट में भी दे सकता है। तो आपको कैसे लेकर चलना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने वो बॉड मास का फॉर्मूला याद किया है कि नहीं, और ब्रैकेट का 3 ब्रैकेट होता है वो याद किया है कि नहीं, तो वो आपको आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि एक्सपोनेंट्स और सर्ट्स क्या होते हैं। एक्सपोनेंट्स एंड सर्ट्स, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं घातांक, घातांक, और इसको बोलते हैं करणी, इसको क्या बोलते हैं, करणी। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। घातांक वो चीज़ होता है, एक्सपोनेंट्स वो चीज़ है कि कोई मान लीजिए नंबर पर, कोई भी नंबर जैसे 3 हो गया, कोई नंबर पर कितना पावर देता है। मतलब अगर 2 पावर इस पर लगा देते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि 3 × 3, यानी 2 बार इसको गुणा करेंगे तो इसका आंसर हमको मिलेगा, यानी घातांक यही बोलता है, ठीक है। करणी क्या बोलता है, करणी ये बोलता है कि आपको उसको कितने रूट में रखते हैं। जैसे 2 हो गया, अगर इसको रूट लगा देते हैं तो इसका आंसर कुछ और ही होगा, अगर इसको 8 लिखते हैं तो इसका आंसर कुछ और होगा, और इसको, हाँ, लेकिन ये घातांक और करणी एक दूसरे के कैसे रिलेशन रखते हैं ये भी मैं आपको बताता हूँ अभी। पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि जो एक्सपोनेंट्स है उसको कैसे सॉल्व करते हैं। मान लीजिए घातांक दिया है, इसके कुछ रूल्स हैं घातांक के, तो वो रूल्स आप लिख लीजिए। जैसे ए पर पावर यम दिया है इंटू ए पर पावर यन दिया है, तब ये कैसे, ये तो सेम है, ये यूनिट क्या है, सेम है, तो हो जाएगा ए पर पावर यम प्लस यन, नंबर 1 हो गया। सेकेंड नंबर पर जो फार्मूला है वो है, अगर ये पर पावर यम दिया है और डिवाइड में इसको दिया है अलग अलग एक्सपोनेंट्स का, और ए पर पावर यन दिया है, तब कैसे होगा, तो ये हो गया ए पर पावर यम माइनस यन हो जाएगा, यम माइनस यन होगा। थर्ड नंबर पर कौन सा है कि अगर मान लीजिए ए पर पावर यम बाई यन दिया है, यम बाई यन दिया है, तब क्या होगा,
तो ये इंटू में आ जाएगा, ये वाला जो पार्ट है ये इंटू में आ जाएगा, यानी यम इंटू एन। अब चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं तो मतलब समझ आ जाएगा। देखिए जैसे 2 पर पावर 3 दिया है और 3 पर पावर 2 दिया है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको अलग अलग इसका निकालना पड़ेगा। अगर इसको लॉन्ग में देखेंगे तो इसका हो जाएगा 2 इंटू 2 फिर से इंटू 3 इंटू 3। तो ऐसे अगर लिखते जाएंगे एग्जाम में तो आपका टाइम बहुत चला जाएगा। आपको मुँह जुबानी आपको याद करना ही पड़ेगा। तो 2 पर पावर 3 हो जाएगा मतलब 8 हो गया, 3 पर पावर 2 हो गया मतलब 9 हो गया, और इसको इंटू करेंगे तो 72 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी जो मैंने फार्मूला बताया तो उसके हिसाब से कैसे, अगर मान लीजिए 2 पर पावर 3 देता है और 2 पर पावर 3 हो गया इंटू 2 पर पावर 2 दिया है, तब कैसे लगाएंगे? फार्मूला पहले फार्मूला के हिसाब से इसका हो जाएगा 2, ये ऐड हो जाएगा 3 + 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 पर पावर 5, जिसका होगा 32। ठीक है, इसका आंसर 32 हो जाएगा। अगर मान लीजिए सेकंड फार्मूला क्या बोलता है कि अगर मान लीजिए 2 पर पावर 3 तो दिया है लेकिन ये डिवाइड में दे दिया है, ये जो एक्सपोनेंट है वो डिवाइड में दिया है, और 2 पर पावर 3 है या 2 ही रख लीजिए, तब ये क्या हो गया, ये माइनस में आ जाएगा। तो जैसे 2 पर पावर 3 - 2, तो 2 पर पावर 2 हो जाएगा यानी 4, इसका आंसर। थर्ड नंबर पर क्या है कि यदि 2 पर पावर 3 है और 3/2 है, तब ये हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा ये वाला पार्ट, तो यानी 3 × 2 हो जाएगा, यानी 2 पर पावर 6, इसका आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये समझ गए। अब जो सर्च है यानी करनी है, ये कैसे यूज करते हैं? यदि कोई भी यूनिट अगर करनी फॉर्म में है, इस फॉर्म में है, तो अगर मान लीजिए वो यूनिट करनी के अंदर इनसाइड अगर वो एक्सपोनेंट में भी है, घातांक में भी है, जैसे ऐसे पावर में भी है, तो ये जो है ये करनी पर इफेक्ट डालता है। कैसे इफेक्ट कैसे डालता है? अगर मान लीजिए √3² दिया है, तो ये जो है ये वाला ये करनी का वैल्यू होता है 1/2। अगर इसको हटाएंगे, इसको करनी को हटाएंगे तो 1/2 आता है, तो यानी 2/2 हो जाएगा। ये कैसे आया? तो पहले तो ये स्क्वायर था, इंटू 1/2 हो जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा यानी 3 आंसर बचेगा। तो इसका मतलब है कि हमको डायरेक्ट मुझे कैसे याद करना पड़ेगा? अगर 3 पर स्क्वायर दिया है तो इसका मतलब 3 ही होगा, और √6 का स्क्वायर दिया है तो इसका मतलब 6 ही होगा। बार बार आपको ये नहीं कि 6 2 इंटू 1/2 करना पड़ेगा रूट हटाने के लिए, ऐसा नहीं, डायरेक्ट आपको याद करना ही पड़ेगा। चलिए कुछ क्वेश्चन देखेंगे तो समझ आ जाएगा। जैसे दिया है 36, इसका वैल्यू कितना हो गया? इसका वैल्यू मान लीजिए अगर हम कर देते हैं 6 का स्क्वायर कर देते हैं तो कितना, बात तो वही होगा कि 6 का स्क्वायर 36 होता है, जबकि यहाँ पर 2 दिया और रूट है, तो रूट को हटाने के लिए ये और ये कट जाएगा, तो यानी आंसर आएगा 6। आंसर क्या आएगा? 6 आएगा। आई होप कि ये रूट का जो है इसको समझ गए कि कैसे लगाया जाता है। रूट को कभी भी इसका वैल्यू होता है 1/2, रूट का वैल्यू 1/2 होता है, तो इसको याद कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। अब चलिए कुछ नियम क्या है। वी बॉडमॉस क्या होता है? वी बॉडमॉस, जैसे केवल अभी हम लोग क्या देखे थे, बॉड मास, अब आता है इसके वी बॉडमॉस। वी बॉडमॉस क्या होता है? वी का मतलब होता है मॉड्यूल्स, वी का मतलब मॉड्यूल्स। अगर मान लीजिए आपके क्वेश्चन में मॉड्यूल्स देता है, जैसे कुछ ऐसे ऐसे देता है 5 - 8, ये जो है ना, इसको मॉड्यूल्स बोलते हैं। इसका मीनिंग मॉड्यूल्स में आता है और ये हमेशा पॉजिटिव में ही रहता है। अगर मान लीजिए आपको देता है माइनस में, आपका वैल्यू क्या है, माइनस में है, जैसे -3 है और मॉड्यूल्स लगा देते हैं, तो इसका आंसर होगा केवल 3। जब मॉड्यूल्स हटाएंगे तो अंदर का जो अब वैल्यू है वो पॉजिटिव में आ जाता है। मॉड्यूल्स हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है
मॉड्यूल्स 5 माइनस 8, सॉरी ये ब्रैकेट लगा दी, मॉड्यूल्स और प्लस 2 × 3। तो अब इसको सॉल्व करेंगे कैसे? तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप कौन सा हम लेते हैं? मॉड्यूल्स लगाते हैं, क्योंकि वी मॉड्स था यानी वी पहले था, तो यानी मॉड्यूल्स क्या था, मॉड्यूल्स को पहले सॉल्व करेंगे। तो जब मॉड्यूल्स को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 5 माइनस 8 का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और प्लस 2 × 3। मॉड्यूल्स जब हटाएंगे तो ये पॉजिटिव में आ जाएगा, 3 प्लस 2 × 3। अब बॉड मॉस में हम लोग देखेंगे, बॉड मॉस में देखेंगे मल्टीप्लिकेशन पहले आता है या एडिशन आता है? तो पहले मल्टीप्लिकेशन आता है, तो यानी 3 + 6, तो यानी 9। हमारा आंसर क्या आ गया? 9 आता है। तो उम्मीद है कि ये जो बी वर्ड मॉस मॉड्यूल्स का जो है ये आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आता है दोस्तों तो इसी बात पर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो ऐसे ही सिंप्लीफिकेशन तो हमारा लगभग समाप्त हो गया, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर ये ट्रिक आप याद कर लेते हैं तो आपको रीजनिंग में और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एप्टीट्यूड में बहुत ही काम आ सकता है। और शॉर्टकट हो गया और ट्रिक्स हो गया, इसको देखने के लिए अगर आप कमेंट करते हैं तो मैं कुछ शॉर्ट वीडियो भी अपलोड करते जाऊंगा, ताकि वो इसका जो ट्रिक्स है कैसे आसानी से, मतलब बड़े से बड़े डिजिट को कैसे चुटकियों में सॉल्व करें, उस चीज़ को मैं अपलोड कर सकता हूँ। यदि आपने हाँ भरते हैं कमेंट सेक्शन में, अपना राय देते हैं तो उम्मीद है कि सब कुछ समझ आ गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।